ओके, सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कमला बोरोड ₹26,400। 26,400। कमला बोरो ₹26,400। बोरो का मतलब हुआ ये शुरुआत में लिया है, यानी ये प्रिंसिपल होगा। जो भी चीज हम शुरुआत में लेते हैं वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कमला बोरो ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर खरीदने के लिए एट अ रेट ऑफ ₹15% पर एनम। 15% पर एनम करके लिया है, कंपाउंडेड ईयरली यानी एनुअली है ये, यानी एनुअली का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट अमाउंट निकालना है। विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। 2 साल 4 महीना में उसको कितना पैसा देना होगा। तो सबसे पहले लिखो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹26,400। ओके, रेट जो है वो दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 15% पर एनम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या बोला है, टाइम दिया हुआ है, यानी एन दिया हुआ है, 2 years, 2 years दिया हुआ है और 4 month दिया हुआ है। तो 2 years ये तो ईयर्स में है, बाकी का जो 4 month है उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा ईयर्स। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 से इसको काटा तो 1/3 ईयर्स। समझ आया? ओके, अभी क्वेश्चन जो है वो एनुअली वाला है। एनुअली वाला है यानी आपको टाइम जो है फ्रैक्शन में है। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया था कि जब कभी भी एनुअली में होगा और टाइम फ्रैक्शन में होगा तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट इक्वल्स टू, और आपको अमाउंट निकालना है कि 2 साल 4 महीना के बाद उसको कितना पैसा देना होगा कमला को। सो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 टू द पावर n इंटू 1+ फ्रैक्शनल टाइम इंटू रेट। फ्रैक्शनल टाइम यहाँ पे 1/3 है, सो 1/3 इंटू रेट बाई 100। समझ आया? ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ूँ। अब यहाँ पे देखो जगह नहीं है, मैं थोड़ा आगे से लिख रहा हूँ। हाँ, तो अमाउंट इक्वल्स टू, आप लोग तो आगे आगे से लिखते जाओ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो है वो है 26,400, 1+R जो है वो है 15/100 टू द पावर n। n का मतलब हो गया टाइम, यहाँ पे 2 years है तो टाइम जो हो गया 2 years इंटू 1+1/3 इंटू फ्रैक्शनल टाइम जो है 1/3 हो गया, और रेट जो है वो है 15/100, ठीक है। ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, और फिर ये 5 1 जा, ये 5 2 जा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये कट जाएगा 5 से, 5 3 जा 5 2 जा 0 जा। समझ आया? कैंसलेशन आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसे कैंसिल करोगे। मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 26,400, ये हो गया 1+3/20 टू द पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 1+1/20। कोई डाउट? अब इसको हम लोग लिख देते हैं 26,400, और इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 20, और ऊपर हो जाएगा 20+3, ये हमने पहले भी सीखा है, इंटू यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा 20, तो ये हो गया 20+1। समझ आया? एलसीएम लेना हमने पहले भी सीखा है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये 26,400 है, ओके, इंटू अब ये हो जाएगा 23, 20+3 23 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है यानी 2 बार लिखेंगे, 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 20 को भी 2 बार लिखेंगे, इंटू यहाँ पे भी ये हो जाएगा 21/20। 1 2 1 2 कट गया, बाकी इसको 2 से काट देते, 2 से काटा तो 1 3 2, फिर 2 से कटेगा 6 6 6,
ठीक है, फिर 2 से कटेगा 10 और ये हो गया 33। कैंसिलेशन अपने ऊपर है, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 23 इंटू 23 होता है 529। हमने ये पहले भी सीखा है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। तो 23 इंटू 23 529 हुआ, इंटू 33 करो, इंटू 33 करो, ठीक है। इंटू करने के बाद 33 के साथ इंटू करने के बाद ये आ गया 9 3 ज़ा 27 कैरी 2, 9 2 ज़ा सॉरी 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 इज 8, 3 5 ज़ा 15। तो ये हो गया यानी 1587। सो ये हो गया 7, 15 का 5 कैरी 1, 9 14 कैरी 1 6 और ये हो गया 1। समझ आया। अब इसको फिर से 21 से इंटू करो, क्योंकि ये 21 है तो 21 से भी इंटू करो। तो ये इंटू करके आप लोग खुद से लिखो, इंटू करो और देखो कितना आता है। ये सारा चीज इंटू करो और देखो। सो आप लोग जब इंटू करोगे ये सारा नंबर तो आपको मिलेगा 366597। अब ये नीचे में 10 है ना, तो 10 से डिवाइड करने में ज़्यादा आसान है। तो 10 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 36659.7, यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे तो ये इतना रुपीज़ होगा। यानी उसने 26,400 लिया था, 2 साल 4 महीना के बाद 36,659.70 देना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बोल रहा है Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest। सिंपल इंटरेस्ट में लिया है, 12,500 को 3 साल के लिए लिया है 12% करके, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में फाबिना ने लिया है। एंड राधा बोरो द सेम अमाउंट, राधा ने सेम चीज़ लिया है फॉर द सेम टाइम, यानी 3 साल के लिए लिया है, एट 10% पर एनम, 10% पर एनम के लिए लिया है, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया है, ठीक है। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा लिया है और कितना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन केस ऑफ फबीना, इन केस ऑफ फबीना, फबीना के केस में प्रिंसिपल जो है वो है रुपीज़ 12,500। रेट कितना है फबीना का 12% पर एनम, और टाइम कितना है 3 इयर्स। समझ आया, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमने ये लिख लिया फबीना ने क्या चीज में लिया है, सिंपल इंटरेस्ट में। तो क्वेश्चन में बोला है हु पे मोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का बात कर रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इसको इंटू कर लेते हैं, P का मतलब 12,500 इंटू आर जो है वो है 12 और ये हो गया टाइम 3 डिवाइडेड बाय 100। इसको इंटू कैंसिल कर देते हैं, 0 0। अब इसको इंटू करो, 125 इट्स 1000, 1500, 4500 होगा, 4500 होगा। फबीना ने इतना इंटरेस्ट दिया, ठीक है, ओके। इंटू आप लोग खुद से कर लेना, चेक कर लेना सही है कि नहीं। अब फिर से लिखेंगे इन केस ऑफ राधा। तो राधा के केस में क्या है, तो उसने बोला था कि प्रिंसिपल जो है सेम है, रुपीज 12,500। क्वेश्चन में बोल दिया था ना कि राधा बोरो द सेम अमाउंट फॉर सेम टाइम, टाइम भी सेम है 3 साल, लेकिन रेट जो है वो है 10% पर एनम। समझ आया, कंपाउंडेड एनुअली बोला है, यानी हम लोग अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है ये है 12,500, 1 प्लस आर, आर का मतलब है 10 बाई 100 टू द पावर टाइम हो गया 3।
ये ज़ीरो कट गया, तो ये हो गया 12500। इसका एलसीएम अगर आप ले लेते हो तो इसका एलसीएम नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 12500, ये हो जाएगा एलसीएम लेने से 10, तो ये हो गया 10 + 1। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12500, और यहाँ पे इसे प्लस करने से 11 हो जाएगा, तो 11 का क्यूब हो जाएगा 11 × 11 × 11 डिवाइडेड बाय 10 × 10 × 10। समझ आया? 1 2 1 2 कट गया। फिर इसको हम लोग चाहे तो 5 से भी काट सकते हैं, 5 से काट दिया तो 5 2 ज़ा, और इसको 5 से काट दिया तो 25 ज़ा। तो आप लोग क्या करोगे, 1331 को 25 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 11 का क्यूब हमने पढ़ा था क्यूब एंड क्यूब रूट में, वो होता है 1331 इंटू 25। तो करो कितना आता है, डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करो। तो आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1331 को 25 से, तो आपको मिलेगा 33,275। नीचे में 2 है तो 2 लिख दिया, और इसको जब पूरा डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा ₹16,637.50। ये अमाउंट निकला। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि कौन ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है, तो मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ। हाँ, आप लोग इसके नीचे लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मैंने बताया था क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो ये हो गया रुपीज़, अमाउंट हो गया आपका 16,637.50 माइनस ये रहा अमाउंट, और प्रिंसिपल कितना है 12,500। सो 12,500, इसको माइनस करो, देखो कितना आता है। इसको माइनस करने के बाद देखो कितना आता है, मेरे ख्याल से 4,137.50 होगा, ठीक है। 4,137.50 इतना आया। अब देखो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, किसने ज़्यादा पे किया है। क्वेश्चन में बोला है ना हु पे मोर इंटरेस्ट, क्वेश्चन में बोला है हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो कौन ज़्यादा पे कर रहा है देखो। तो आप देख सकते हो फाबीना जो है, फाबीना या फबीना जो भी बोलो, सो फबीना जो है वो ज़्यादा पे कर रहा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फबीना, देयरफॉर फबीना पे मोर इंटरेस्ट, देयरफॉर फबीना पे मोर इंटरेस्ट, देयरफॉर फबीना पे मोर इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीस, रुपीस के बाद ब्रैकेट दो, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट को माइनस कर दो दोनों का, यानी सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उसको पहले लिखेंगे 4,500 माइनस 4,137.50, ठीक है। फाबिना पे मोर इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीस ब्रैकेट में 4,500 माइनस 4,137.50 ब्रैकेट क्लोज, और उसको माइनस करो और देखो कितना आता है, माइनस करके खुद से देखो। तो माइनस करने के बाद आप लोगों का आंसर आएगा 362.50, यानी ₹362.50 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग सब्ट्रैक्शन खुद से कर लेना, मैंने दिमाग में कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 362.50 होगा आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 4। आई बोरो ₹12,000 फ्रॉम जमशेद, मैंने 12,000 रुपीज़ जमशेद से लिया है, यानी ये लिया है यानी ये प्रिंसिपल हो गया, एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट में लिया है, ठीक है, 2 साल के लिए। हैड आई बोरो दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, याद रखना मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि सूद के ऊपर भी सूद लगता है, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसीलिए उसमें ज़्यादा पैसा होता है। तो बोल रहा है कि अगर मैंने 12,000 पैसा लिया है जमशेद से 6% पर एनम करके 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में लेता तो कितना ज़्यादा देना पड़ता मेरे को।
व्हाट एक्सेस अमाउंट वुड आई हैव टू पे, कितना एक्स्ट्रा देना होगा, तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो डेफिनेटली ज़्यादा तो देना होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर 1 साल हुआ तो सेम ही रहता है, अगर 2 साल हो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट में कम होता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग लिखेंगे इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग लिख लेंगे इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इन केस ऑफ, क्योंकि 2 केस है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी ऐसा ही लिखने से हो जाएगा। प्रिंसिपल हो गया ₹12,000, रेट हो गया 6% पर एनम, एंड टाइम हो गया, यहाँ पे टी बोल के लेते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में। तो टाइम हो गया आपका 2 years। ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सो ये P हो गया आपका 12,000 इंटू आर हो गया 6 इंटू 2 बाई 00। ये 1 0 2 0 कट गया। सो ये 12 हो गया, 12 12 144, यानी ₹144 और 0 लग जाएगा। ठीक है, यानी 1,440 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। सो ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में हो गया। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का निकाल लेता हूँ। तो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अंडरलाइन कर लिया, प्रिंसिपल वही रहेगा ₹12,000, रेट भी वही रहेगा 6% पर एनम, और टाइम यहाँ पे n लेंगे तो n हो गया 2 years। तो हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 12,000, 1 प्लस आर, आर का मतलब है 6 बाई 100 टू द पावर 2। ये हो गया 12,000। इसको अगर हम लोग काटे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50। 2 से हमने काट दिया, 2 3 250। ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 50 हो गया और ये हो जाएगा 50 प्लस 3। समझ आया। एलसीएम ले लिया मैंने 50, तो 50 प्लस 3। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 50 प्लस 3 इज 53। तो हम इसको लिखेंगे 12,000 इंटू 53 इंटू 53 बाई 50 इंटू 50। 1020 कट गया, इसको 5 से काट दिया, 5 2 ज़ा 10, 2 बज गया 20। सो 5 4 ज़ा, और तो ये कटने वाला नहीं है, तो ये पूरा को आप इंटू करो और डिवाइडेड बाय 5 करना होगा। तो 53 इंटू 53 इंटू 24, ये सारा इंटू करो और देखो क्या मिलता है। वीडियो को पॉज कर लेना आप लोग, जब हो जाएगा तो वीडियो को प्ले करना। तो आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे 53 इंटू 53 इंटू 24, तो आपको मिलेगा 67,416, 67416 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड करने से देखो आपको क्या मिलता है। तो आप लोग डिवाइड करके देखो, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा। इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 13,483.20, यानी 13483.30, यानी ये आपका अमाउंट हो गया। लेकिन आपको तो इंटरेस्ट निकालना है ना, कि अगर उसने क्वेश्चन में बोला था कि अगर सिंपल इंटरेस्ट में लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया तो कितना इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा। तो मैं पेज बचाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखोगे। तो मैं लिख सकता हूँ फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज़, अमाउंट हो गया आपका 13483.20 माइनस, और ये हो जाएगा 12,000 प्रिंसिपल। अब इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1,483.20। ओके। अब ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा है कि नहीं। तो क्वेश्चन में बोला था कि कितना ज़्यादा देगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था हाउ मच एक्स्ट्रा मनी, हाउ मच अमाउंट, क्या क्वेश्चन था, व्हाट एक्सेस अमाउंट वुड आई हैव टू पे। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा। सो लिखो एक्सेस अमाउंट टू बी पेड,
excess, EXCESS, excess amount to be paid, excess amount to be paid equals to rupees, बड़ा से छोटा को माइनस कर दो, यानी 14,800 सॉरी 1483.20 माइनस 1440, तो इसको जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 43.20 रुपीज, 43.20 इतना रहेगा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, एक्सेस अमाउंट टू बी पेड इक्वल्स टू रुपीज 1483.20 माइनस 1440, और जब इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 43.20। सो ये हो गया हमारा आंसर, रुपीज 43.20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है वासुदेवन invest rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly में लिया है। याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप हाफ ईयरली में लेते हो तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एनुअली, क्योंकि हाफ ईयरली अगर बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर एनुअली बोलते हैं तो साल में 1 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 बार जब इंटरेस्ट मिलेगा डेफिनेटली ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, वासुदेवन इन्वेस्ट रुपीज 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, कितना पैसा मिलेगा उसको, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, 6 महीना के बाद कितना मिलेगा, और साल भर के बाद कितना मिलेगा। यहाँ पे अमाउंट का बात बोला है, इंटरेस्ट का बात नहीं बोला है कि 6 महीना के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा और 1 साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा। दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड ओनली अमाउंट, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो नंबर वन क्यों लिखेंगे, अच्छा ठीक है, नंबर 1 लिख लेते। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, प्रिंसिपल हो गया रुपीज 60,000, मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। रेट जो है, रेट कितना बोला था, 12% पर एनम, 12% पर एनम, और टाइम कितना दिया था, n इक्वल्स टू 6 मंथ बोला था। हम लोगों को पता है मंथ में हम लोग नहीं लेते, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 6/12 ईयर्स, और इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 ईयर्स। कोई डाउट, यानी साल में आधा बार इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, अभी हमको टाइम मिल गया। अब अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू, ये हाफ ईयरली के केस में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 200 टू द पावर 2n, टू द पावर 2n ये होता है। तो प्रिंसिपल जो है वो है 60,000, 1 प्लस आर जो है वो है 12%, और टाइम सॉरी रेट जो है 12% बाई 200, और टाइम जो है वो है हाफ। कोई डाउट, अब ये 2 कट गया, इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं, 4 3 जा और ये 4 5 जा 50। ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे एक ही बार में, एलसीएम लेके एक ही बार में लिख दे इसको 50 नीचे, और यहाँ पे 50 प्लस 3, और यहाँ पे पावर 1 रह जाएगा, तो पावर 1 रह जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटू 53/50। अब इसमें 1 0 कट गया, इसको 5 1 जा, और ये 5 1 जा 2 जा और 2 0। अब इसको इंटू करो, 53 इंटू 12 करो, 53 इंटू 12 कितना होता है, इंटू करो, और जो भी आंसर निकलेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 53 इंटू 12 करो, जो भी निकले उसमें हम लोग 2 0 लगा देंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करने के बाद 1200 इंटू 53 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 63600, यानी 63,600। अब ये नंबर 2 लिखोगे, नंबर 2 में क्या होगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, एन जो है टाइम वो 1 हो जाएगा, 1 ईयर,
यानी सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे और सॉल्व करो खुद से, मैं फाइनली आंसर बताऊंगा। प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, टाइम के जगह में एन के जगह में एन इक्वल्स टू 1 ईयर्स होगा। सो जब फॉर्मूला पुट करोगे सेम फॉर्मूला होगा, पावर में हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2, यानी 2 होगा पावर, और फिर 2 बार लिखना है, तो वैसे ही करना है, करो। तो आप जब सेकेंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपका प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा, टाइम 1 ईयर हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 67,460। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, आरिफ took a loan of rupees 80,000 फ्रॉम अ बैंक, बैंक से लोन लिया है, यानी ये प्रिंसिपल हो गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, 10% पर एनम करके है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर एनुअली में लेता तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ता, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में लेता तो कितना पैसा देना पड़ता। तो इतना तो हम लोगों को पता है कि हाफ ईयरली में हम लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब होता है साल में 2 बार इंटरेस्ट। तो साल में अगर आप 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली ज़्यादा ही देना पड़ेगा। समझ आया? तो आपको यही बताना है कि फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट, अमाउंट में कितना डिफरेंस होगा। ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर एट द रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली या हाफ ईयरली। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एनुअली के केस में करेंगे। सो लिखो, लिखो नंबर 6, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, थोड़ा पेज बचा रहा हूँ, ठीक है। सो हम लिखेंगे इन केस ऑफ कंपाउंडेड एनुअली बोला है, हाँ एनुअली बोला है, एनुअली बोला है तो एनुअली लो, ईयरली बोला है तो ईयरली लो, एनुअली, इसको अंडरलाइन कर दिया। प्रिंसिपल होगा आपका ₹80,000, रेट होगा आपका 10% पर एनम, और टाइम कितना है बोला, टाइम कितना है बोला 1/2 यानी 1.5 ईयर, करेक्ट। आप देख सकते हो कि ये फ्रैक्शन में है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब कभी भी टाइम फ्रैक्शन में होता है और एनुअली निकालने बोलता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एंड दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ नीचे से ही लिखोगे, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N इंटू 1 प्लस फ्रैक्शनल टाइम इंटू रेट बाय 100। समझ आया? जब कभी भी टाइम फ्रैक्शन में देगा और एनुअली में निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला हुआ। अब इसका वैल्यू सब पुट कर देते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया 80,000, 1 प्लस आर है आपका 10% बाय 100 टू द पावर, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट जो है 1 है, यानी ये 1 रहेगा। अगर 2 होता तो 2, 3 होता तो 3, ठीक है। इंटू 1 प्लस 1/2, फ्रैक्शनल टाइम 1/2 था, इंटू रेट, रेट कितना है यहाँ पे 10 बाय 100। तो इसको आपको काटना है, ये और ये कट गया, इसको काट दिया, 2 1 जा 2 5 जा, और ये 5 1 जा, और ये 5 2 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 80,000, और इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 10, यानी 10 प्लस 1 इंटू इसका ले लोगे तो ये हो गया 20, ये हो जाएगा 20 प्लस 1। कोई डाउट? एलसीएम ले लिया तो 10 हो गया, तो ये 10 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे एलसीएम 20 ले लिया तो 20 प्लस 1 हो गया। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं 80,000 इंटू ये हो जाएगा 11/10, ये हो जाएगा 21/20, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया,
इसको हम लोग काट सकते हैं 2 से, तो ये हो गया 400। तो आप इसको इंटू करो, आप 21 को 44 से इंटू करो, 84 84, यानी 4 12 का 2 कैरी 1 9 92400, यानी आंसर होगा ₹92400, यानी इतना होगा। अगर आप इसको एनुअली लेते हो तो 92,400 रुपीज़ होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट, ये कैलकुलेशन ही है सब कुछ, ठीक है, कैलकुलेशन ही है सब। अब नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इन ओके, सो अभी इन केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो प्रिंसिपल वही रहेगा। ये नंबर 2 है, हाँ पहला वाला वो था, ये नंबर 2 है। सो प्रिंसिपल वही रहेगा ₹80,000, रेट भी वही रहेगा 10% पर एनम, और टाइम जो है n इक्वल्स टू 1.5 ईयर। सो 1.5 ईयर है तो हाफ ईयरली के केस में हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 ईयर्स। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगाएंगे, p इंटू 1 प्लस r/200 टू द पावर n, सॉरी टू द पावर 2n। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। p हो गया 80,000, 1 प्लस r का मतलब है 10/200 टू द पावर 2 इंटू n, n का मतलब है 3/2, 2 2 कट गया, ठीक है, और यहाँ पे ये 0 कट गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया 80,000, और इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 टू द पावर 3। अब ये हो जाएगा आपका 80,000 इंटू ये 21 का क्यूब हो जाएगा, यानी 21 इंटू 21 इंटू 21 बाई 20 इंटू 20 इंटू 20। कोई डाउट? अब यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 0 कट गया, ये 2 1 जा, ये 2 4 जा, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, और ये 2 1 जा, और ये 2 10 जा। अब आपके पास बच गया है 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 10। तो 21 इंटू 21 होता है 441, 21 इंटू 21 होता है 441, इंटू 21 और कर दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 441 इंटू 882, तो ये हो गया 1 6 12 का 2 कैरी 1 9, ये हो गया, यानी 92,610। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा। ओके, तो ये आने के बाद अभी क्वेश्चन में देखते हैं, हाफ ईयरली भी निकल गया, एनुअली भी निकल गया। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर, यानी डिफरेंस निकालना है। सो लिखो डिफरेंस इन अमाउंट, डिफरेंस इन अमाउंट, therefore difference in amount equals to rupees 92,610 minus 92,610 माइनस 92,400, इसको माइनस करो, आपको मिलेगा 210। खत्म, आंसर खत्म हो गया। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ समझा दूंगा, आप लोगों को खुद से करना है, क्योंकि अब सब आप लोग सीख चुका है कैसे करना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करना होगा, अदरवाइज आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, बिजनेस में 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, यानी प्रिंसिपल हो गया। She would be paid interest at the rate of 5% per annum compounded annually, यानी annually करके है, 5% करके मिलेगा, यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद, यानी पहला वाला क्वेश्चन में n का मतलब 2 ईयर्स होगा। प्रिंसिपल हो गया 8,000, रेट हो गया 5%, और टाइम हो जाएगा 2 साल। ठीक है, बस यही निकालना है, पहला क्वेश्चन हो गया।
अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरा साल के लिए इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तीसरा साल के लिए बोला है, ये नहीं बोला है कि 3 साल में इंटरेस्ट क्या मिलेगा, समझ आया। तीसरा साल के लिए कितना है, यानी 2 साल के तो 2 साल के लिए तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, बाकी का जो 1 साल बच गया यानी वो है तीसरा साल, तो उस तीसरा साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो बोला है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वही लेंगे, सेकंड केस में प्रिंसिपल वही होगा, रेट भी वही होगा, टाइम हम 3 साल ले लेंगे, ठीक है। टाइम ले लिया, लेने के बाद हम अमाउंट निकालेंगे, निकालने के बाद जो भी अमाउंट निकलेगा, ठीक है, निकालने के बाद अमाउंट 3 साल के लिए जो भी निकलेगा, फिर लास्ट में लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, देयरफॉर द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इक्वल्स टू थर्ड ईयर का अमाउंट से सेकेंड ईयर का अमाउंट को माइनस कर देना, समझ आया। थर्ड ईयर का अमाउंट से सेकेंड ईयर का अमाउंट को माइनस कर देना। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको दो चीज निकालना, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली करके बोला है। तो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर, तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे, ये हो जाएगा 3/2 ईयर्स। यहाँ पे बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/200 टू द पावर 2n, सॉल्व कर लेना। उसके बाद बोल रहा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो बोल रहा है कि अगर यही चीज को अगर हम लोग एनुअली लेता तो क्या हाफ ईयरली में ये ज्यादा होता, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी हाफ ईयरली में ज्यादा पैसा मिलेगा ऐसा बोल रहा है। तो हाँ ज्यादा मिलेगा, ये नहीं बोला है कि कितना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले तो हाफ ईयरली वाला केस में आप निकाल लो अमाउंट को, और फिर ठीक उसी तरीका से एनुअली के लिए भी निकाल लो अमाउंट, और फिर आप कंपेयर कर लो कि किस में ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हाफ ईयरली में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बस लिख देना है कि हाफ ईयरली में ज़्यादा है। यहाँ पे ये नहीं बोला है हाउ मच बोल के, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली, तो डेफिनेटली येस होगा। तो आप लोगों को पहले निकाल लेना है, हाफ ईयरली के लिए निकाल लेना इन केस ऑफ हाफ ईयरली, और फिर लिख लेना इन केस ऑफ एनुअली, और फिर हाफ ईयरली का हाफ ईयरली में फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना, और एनुअली का वो जो एनुअली वाला मैंने जो दिखाया था फ्रैक्शनल टाइम के लिए, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना और देखना कि दोनों में से अमाउंट किसका ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हाफ ईयरली में अमाउंट ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे कि हाफ ईयरली में अमाउंट ज़्यादा है, बस खत्म आंसर। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।